नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RPSC वर्ल्ड पर। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे सल्तनत काल के अंतर्गत विजयनगर व अन्य प्रांतीय राज्य। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित हमने 30 प्रश्न हल कर लिए थे पिछले वीडियोज़ में, और आज हम पढ़ने वाले हैं 31 से लेकर 60 नंबर तक के क्वेश्चंस को। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 31 नंबर। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था। तो प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन है इसके देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय या सालू नरसिंह। तो सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा देवराय प्रथम। ठीक है दोस्तों, ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, देवराय प्रथम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? तो कौन सा नहीं था? ऑप्शन है इसके कृष्णा तुंगभद्रा का दोआब क्षेत्र, गोदावरी कृष्णा का डेल्टा क्षेत्र, मराठवाड़ा का कोंकण आदि क्षेत्र और वारंगल का क्षेत्र। तो कौन सा होगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा वारंगल का क्षेत्र। कौन सा सही उत्तर होगा? वारंगल का क्षेत्र। ये तो वारंगल का क्षेत्र है दोस्तों, यह है तेलंगाना राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तेलंगाना राज्य में स्थित है तेलंगाना। तो वारंगल है, यह विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो विजयनगर का प्रथम राजवंश कौन सा था? ऑप्शन है होयसल, संगमा, सालू और तुलु। तो सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सालू। हमारा सी वाला ऑप्शन है, बिल्कुल सही होगा, सालू। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतेकर थी? तो ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा जाता है गजबेतेकर। तो कौन से शासक की उपाधि थी ये? ऑप्शन है देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देवराय द्वितीय। बी वाला ऑप्शन से बिल्कुल सही होगा, देवराय द्वितीय। अगला देखते हैं, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती किया, उन्हें जागीरें प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा जो कुरान की एक अपनी प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था वह था? तो कौन था? ऑप्शन है इसके देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा सही उत्तर? इनमें से सही उत्तर होगा देवराय द्वितीय। हमारा बी वाला ऑप्शन है, बिल्कुल सही होगा, देवराय द्वितीय। अगला है, विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की? ठीक है दोस्तों, ऐसे शब्द हैं, इनको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है दोस्तों। तो यह यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि किसने धारण की? तो किसने की? ऑप्शन है देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कृष्णदेवराय। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कृष्णदेवराय। अगला है, किस विजयनगर सम्राट ने उम्मातूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? तो गंगराय का दमन किसने किया? ऑप्शन है कृष्णदेवराय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय और अच्युत देवराय। तो कौन सा होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा कृष्णदेवराय। ठीक है दोस्तों, कौन सा सही उत्तर होगा? कृष्णदेवराय। हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कृष्णदेवराय। अगला देखते हैं। अगला है,
कृष्णदेवराय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ। इसका क्या परिणाम हुआ? ऑप्शन है विजयनगर को घोड़े की पूर्ति का एक अधिकार मिला और पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली। अनेक पुर्तगाली व्यापारियों और यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण पर आए और उपयुक्त सभी। तो इसमें डी वाला ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? तो गोलकुंडा का जो युद्ध है वो कौन से राजा के साथ लड़ा? ऑप्शन है कुली कुतुब शाह है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्माइल आदिल शाह है या प्रताप रुद्र गजपति। तो इसका सही उत्तर होगा कुली कुतुब शाह है। ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, कुली कुतुब शाह है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। ऑप्शन है इसके हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, बुक्का प्रथम और देवराय द्वितीय। तो कौन सा होगा इसका? हरिहर द्वितीय। हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा, हरिहर द्वितीय। अगला देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता ऑप्शन है इसके अधिशेष लगान, भू राजस्व, बंदरगाहों से आमदनी और मुद्रा प्रणाली। तो मुख्य विशेषता क्या थी? इसका सही उत्तर होगा भू राजस्व। बी वाला ऑप्शन सही होगा, भू राजस्व। अगला है अठवण का क्या मतलब है? अठवण है इसका क्या मतलब है? ऑप्शन है भू राजस्व विभाग, भू राजस्व, आयात कर या वाणिज्य कर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भू राजस्व विभाग। ए वाला ऑप्शन सही होगा, भू राजस्व विभाग। अगला क्वेश्चन है, वह युग में जो सुमेलित नहीं है उसे इंगित कीजिए। ऑप्शन है बाज बहादुर, मालवा, बिल्कुल सही है। कुतुब शाह है, गोलकुंडा, यह भी सही है। सुल्तान मुजफ्फर शाह है, गुजरात, यह भी सही है। और यूसुफ आदिल शाह है, यह अहमदनगर, यह गलत है दोस्तों। तो हमारा डी वाला ऑप्शन है बिल्कुल गलत होगा। ठीक है दोस्तों, डी वाला ऑप्शन हमारा ये गलत है। तो यही हमारा उत्तर होगा, डी वाला। गलत पूछा है इसमें, सुमिलित नहीं है वो पूछा है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा उत्तर होगा। अगला है, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो अष्टदिग्गज कौन थे? ऑप्शन है 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति और 8 परामर्शदाता। तो हमारा उत्तर क्या है? सही उत्तर है 8 तेलुगु कवि। बी वाला ऑप्शन सही होगा, 8 तेलुगु कवि। अगला है, सूची प्रथम व सूची 2 को सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से उत्तर ढूंढें। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है, सही उत्तर बताना है। तो इसमें आदिल शाह है, राजवंश, इसका राजवंश कौन से राज्य में था आदिल शाह का? तो इसका होगा बीजापुर। ठीक है दोस्तों, आदिल शाह का होगा बीजापुर से। कुतुब शाही का होगा गोलकुंडा, निज़ाम शाही का होगा अहमदनगर और इमाद शाही का होगा बरार। ठीक है दोस्तों, हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, 2, 3, 1, 4। अगला देखते हैं, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था? ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था, तो कौन सा स्थान? ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, जौनपुर या वाराणसी। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? जौनपुर। हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जौनपुर। अगला है फिर, कल्हण की राजतरंगिणी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, को किसे आगे बढ़ाया? तो किसे आगे बढ़ाया? ऑप्शन है विल्हण व मेरुतुंग, विल्हण व मम्मट, जौन राज व मेरुतुंग और जौन राज व श्रीवर। तो सही उत्तर क्या होगा? जौन राज व श्रीवर। डी वाला ऑप्शन है हमारा सही होगा,
डी वाला जॉन राज व श्रीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी मधुरा विजय या वीर कंपाय चरित्र कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी, कौन थी? तो कौन थी वह? ऑप्शन है भारती, गंगा देवी, वरदंबिका और विज्जिका। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? गंगा देवी। ठीक है दोस्तों, हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा, गंगा देवी। अगला है, बहमनी राज्य की स्थापना की थी। तो बहमनी राज्य है उसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है इसके अलाउद्दीन हसन अहमद शाह, हसन गंगू, या इसके हसन गंगू बोलते हैं। और बी वाला ऑप्शन है अली आदिल शाह और हुसैन निज़ाम शाह या मुजाहिद शाह ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा अलाउद्दीन हसन अहमद शाह। ए वाला ऑप्शन है हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? तो कौन से काल से संबंधित है? ऑप्शन है चोल राज्यकाल, गुप्त राज्यकाल, सातवाहन राज्यकाल या विजयनगर राज्यकाल। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? विजयनगर राज्यकाल। डी वाला ऑप्शन सही होगा, विजयनगर राज्यकाल। अगला देखते हैं, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो 1565 में कौन सा युद्ध हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध, बी ऑप्शन है खानवा का युद्ध, सी ऑप्शन है पानीपत का द्वितीय युद्ध या डी ऑप्शन है फिर तालीकोट का युद्ध। तो इसका सही उत्तर होगा 1565 में तालीकोट का जो युद्ध है वह हुआ था। और ये कब हुआ था? 25 जनवरी 1565 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, 25 जनवरी 1565 को हुआ था। और ये तालीकोट का मैदान है जो, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तालीकोट कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है, तो वह कौन है? कश्मीर का अकबर कहलाने वाला। ऑप्शन है शमसुद्दीन शाह, सिकंदर बुतशिकन, हैदर शाह या जैनुल आबिदीन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा जैनुल आबिदीन। हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जैनुल आबिदीन। अगला है, कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यद काव्य की रचना की। तो आमुक्त माल्यद कवि जो काव्य है उसकी रचना की थी, तो वह कौन सी भाषा में की थी ये पूछ रखा है। तो कौन सी भाषा थी? ऑप्शन है संस्कृत, तमिल, तेलुगु या कन्नड़। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा तेलुगु। कौन सी भाषा में थी? तेलुगु भाषा में थी दोस्तों। कृष्णदेव राय ने जो काव्य लिखा था आमुक्त माल्यद, यह तेलुगु भाषा में रचित है। अगला क्वेश्चन है फिर, कृष्णदेव राय का राज्य कवि कौन था? तो कृष्णदेव राय है उसका राज्य कवि। ऑप्शन है पेदना, तिमया, तेनाली रामकृष्ण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पेदना। हमारा ए वाला ऑप्शन सही होगा, पेदना। अगला है, इनमें से किसे आंध्रभोज भी कहा जाता है? तो दोस्तों ये इस तरह के क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट होते हैं क्योंकि बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछने की संभावना है। आंध्रभोज, तो आंध्रभोज किसे कहते थे? ऑप्शन देख लीजिए, कृष्णदेव राय, राजेंद्र चोल, हरिहर या फिर बुक्का। तो आंध्रभोज है ये कृष्णदेव राय को कहा जाता था। ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह कहा जाता था? तो आंध्र पितामह या फिर आंध्रभोज, यह एक ही व्यक्ति की उपाधियां हैं, एक ही व्यक्ति के नाम है। कौन है वह? कृष्णदेव राय। ठीक है दोस्तों, कौन है? कृष्णदेव राय।
फिर अगला क्वेश्चन है, किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग कहा जाता है? तो वही ऑप्शन फिर से इसमें आएगा, तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग, जो स्वर्ण युग है, क्लासिक युग है, वह किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन फिर से वही आएगा, उत्तर हमारा कृष्ण देव राय। ठीक है दोस्तों, डी वाला ऑप्शन, क्योंकि इसने तेलुगु साहित्य में अपना काव्य लिखा था, वह इसी भाषा में था, तेलुगु में, तो इसीलिए इसे तेलुगु साहित्य का साहित्यिक क्लासिकल युग कहा जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कोट की सहायता से हमें उत्तर बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा, देख लीजिए, मनु चरित्रम एक तरफ पुस्तक दे रखी है, दूसरी तरफ लेखक दे रखे हैं। तो मनु चरित्रम है, इसका लेखक कौन था? तो अल्लाह सन्नी पेदना। ठीक है दोस्तों, हमारा इसमें पहला इससे सुमेलित होगा। फिर परिजात अपहरणम, यह नंदी तिमया, इससे यह होगा। फिर पांडुरंग महामत्य, इसका होगा तेनाली रामकृष्ण। और आमुक्त मामलद्दे, इसका क्या होगा? कृष्ण देव राय। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा ए वाला ऑप्शन है हमारा सही होगा, 1 2 3 4। फिर अगला क्वेश्चन है, कृष्ण देव राय ने निम्न में से किसका निर्माण नहीं कराया? तो किसका निर्माण नहीं करवाया? ऑप्शन है इसके, कृष्ण स्वामी मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, या हजार स्वामी मंदिर, या मीनाक्षी मंदिर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर है, यह इसका निर्माण इसने नहीं करवाया था, बाकी ये तीनों मंदिर है, इस तीनों मंदिरों का निर्माण कृष्ण देव राय ने करवाया था। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, किस पुस्तक में कृष्ण देव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? तो कौन सी पुस्तक में मिलता है? तो कृष्ण देव राय की पुस्तक आपको पता ही है दोस्तों, तो कौन सी थी? आमुक्त माल्यद। ठीक है दोस्तों, ए वाला ऑप्शन है हमारा सही होगा, आमुक्त माल्यद। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।